राम। हाँ, हाय, हेलो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ, जल्दी करो, बोलिए। मोबाइल दिन किताब आ गया, दिखाओ। हाँ, चलो। कैलाश जी प्रणाम। महान देव दोसा, ठीक है जी। जल्दी करो, बहुत कमाया के बाद इतना लेट किया हो। आशिका की नगरी, कौन सी नगरी है? चलो, आशिका की नगरी से प्रणाम। हाँ, बताइए। पहले तो ये बताइए, बीएसटीसी का जिसने पेपर दिया उसका कैसा रहा, कैसा जीके आया, क्या आया? क्योंकि पेपर तो मिलता नहीं, वरना सोल्व करा देते। बताइए। हाँ, बताइए बताइए बताइए, किसी ने पेपर दिया तो कैसा रहा, क्या रहा? कोई है एक आधा? प्रणव मुखर्जी, हाँ कोई बात नहीं, उन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में उन्हें जगह दे। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बीएसटीसी को पेपर क्या रहे थारो? कोई एक आधा क्वेश्चन की रिपीट हो रहे हैं तो, वरना कल मिलेंगे फिर। एक ही को नहीं है। बताइए। बानुड़ा राम राम। पिंक सिटी प्रणाम। जल्दी करो जल्दी करो। अशोक बिश्नोई राम राम। हाँ सर जी, पेपर आ गया। पेपर नहीं दिया हमें तो, पेपर मिला नहीं, वरना सोल्व करा देते। पेपर आपके पास मौजूद है तो व्हाट्सएप नंबरों पे भेजना, कल पेपर सोल्व करवाएंगे फिर। हाँ, इतने व्हाट्सएप पे भेज देना, 97 82 34 66 26। अगर है तो इस पे भेज देना। जीके के प्रश्न कैसे आते हैं, क्या आते हैं, उसका कल हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है? और कुछ याद है तो बता देना। कतई जहर लाग रहा हो, थैंक यू थैंक यू। आ जाओ जल्दी करो, बहुत कम आ रहा हो। संडे को गैप आ गया बीच में। अच्छा रहा क्या? फिर ठीक है। क्या ज्यादा आई, हिस्ट्री ज्यादा आई कि ज्योग्राफी ज्यादा आई, क्या है जी? गुरुजी मन की बात करो ना भैया, मन की बात करना आजकल अनलाइक बहुत है। हाँ बताइए। 400 पार, अरे वाह। सामोद, हाँ, भीलवाड़ा पाउंदरा, ठीक है। क्या प्रश्न पूछ रहे हो भाई? गग्गर नदी के किनारे कौन सा शहर है? अरे उसमें ऑप्शन देख ले यार तुम, ये तो ऑप्शन से पता चलता है कौन सा है। अब मान लो ऑप्शन कोटा है तो कैसे होगा? तो ये तो ऑप्शन पे डिपेंड है क्वेश्चन। पेपर पढ़ा है वो भेज देना भाई, मैंने नंबर दे दिए। बताइए कोई प्रश्न ऐसा। जगदीश मंदिर पिछोला झील के किनारे, आपने फतेह सागर लिखवाया। मुना, पिछोला झील के अंदर जग मंदिर है, मैंने जगदीश मंदिर फतेह सागर के किनारे लिखा है। जगदीश मंदिर अलग है जो पंचायतन शैली में बना हुआ है, ऊपर पहाड़ी। और जग मंदिर बेटा पिछोला झील के अंदर है, जिसमें वर्तमान में होटल है, और उसमें जाने ही नहीं देते, पानी के बीच में, दोनों अलग अलग है, ठीक है? जय मां करणी। हाँ जी सर, दर्रा अभ्यारण्य कहां है पूछा? है तो नॉर्मल बात है यार, दर्रा में। संविधान की सीटें पूछी थी। अन्नपूर्णा नगरी 12, ठीक है। बालसमंद झील का प्रश्न आया था, नॉर्मल है ये तो। हाँ, दौसा में कौन सा अभ्यारण्य, तो देख ले ऑप्शन से। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, चलो आए होंगे, कल देख लेंगे। आप भेज देना, अगर मेरे पास पेपर आया तो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। नॉर्मल क्वेश्चन है। हमारा क्या चल रहा था? हमारे वन और वन संपदाएं चल रही थी। वनों से संबंधित बहुत सारे आंकड़े अभी भी बाकी है। वनों का वर्गीकरण पढ़ लेता हूं, फिर वनों की कुछ बातें और करनी है। वनों का वर्गीकरण हम प्रशासनिक आधार पे देख रहे हैं। प्रशासनिक का मतलब सरकार ने इनको किन किन आधार पे बांट रखा है। सरकार हैज बीन डिवाइडेड इन द 3 पार्ट। वनों को सरकार ने 3 भागों में बांट रखा है। एक वो है जो आरक्षित है, ठीक है। एक वो है जो सुरक्षित है, और एक वो है जो अवर्गीकृत है। यानी सरकार ने वनों को 3 भागों में बांट रखा है।
सर व्हाट्सएप का रिप्लाई तो डिपेंड करता है टीम पे, आपको पता है कितने लोग हैं, कितनों को रिप्लाई दे पाते हैं, तो इसका बुरा न माने। हाँ चल सर इंग्लिश, अरे इंग्लिश बहुत गजबा, धीरे धीरे सीख रहे हैं, धीरे धीरे। हाँ राधे राधे। चल त्रिनेत्र गणेश मंदिर का है, रणथंभौर अभयारण्य में बेटा बताया था। आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत, रणथंभौर अभयारण्य के रणथंभौर दुर्ग के अंदर। इसको कई बार वो संरक्षित भी लिख देता है, एक ही बात है, समझो। आरक्षित का मतलब आरक्षण है उन वनों को, जैसे किसी को 10% आरक्षण दे दिया तो उस 10% में कोई छेड़खानी नहीं करेगा, वही बात है। आरक्षित वन वो वन है जिसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ये सरकार के अंडर में है। ना तो वहां पशुचारण कर सकते हो, ना वहां लकड़ियां काट सकते हो, यानी ना तो पशुओं को चरा सकते हो, ना लकड़ियां काट सकते हो। वो वन होते हैं आरक्षित वन, यानी आरक्षित का मतलब पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होते हैं। जैसे अभयारण्य वगैरह होते हैं ना, वो पूर्णतः सरकार के अंडर में, और न पशुचारण कर सकते हैं आप और ना ही लकड़ी काट सकते हैं। सर कितना भाग है ये लगभग राजस्थान में 38.11% है। तो 38.11 का मतलब आप परसेंट निकाल लेना, 3,42,000 से 38 में कितना आता है, तो 38.11% भाग है राजस्थान में आरक्षित वन। सुरक्षित का मतलब कुछ आरक्षित है, कुछ सुरक्षित है। जैसे अपने रावचंद्र सेन छापामार पद्धति, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया क्या आज? क्या प्रश्न आया? सर सर्वप्रथम छापामार युद्ध पद्धति किसने? पहली बात तो ऑप्शन बताओ मुझे। नंबर 2 बात, राजस्थान पूछ रहा है कि मारवाड़ पूछ रहा है? राजस्थान में छापामार पद्धति वैसे तो छापगुरु कुंभा को कहा जाता है, लेकिन कुंभा ने छापामार पद्धति अपनाई ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता। तो राजस्थान में छापामार युद्ध पद्धति सर्वप्रथम महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह ने अपनाई थी। जब अकबर की सेना चित्तौड़ विजय के बाद वापस जा रही थी तो उस सेना पे उदय सिंह ने आक्रमण कर दिया था, वो छापामार युद्ध पद्धति थी। और मारवाड़ ने सबसे पहले अपनाई थी रावचंद्र सेन ने, और राजस्थान ने सर्वप्रथम छापामार युद्ध पद्धति वृहद रूप से महाराणा प्रताप ने अपनाई थी। विश्व में छापामार युद्ध पद्धति चीन से प्रारंभ हुई थी और शिवाजी ने भी छापामार युद्ध पद्धति अपनाई थी। ठीक है, चल और क्या आया, और क्या पूछा भाई? एक दो रोक, कमेंट रोक के कह दूरीना अपलोड में कमेंट पे अध्यापक ध्यान नहीं देते, दिलवाऊंगा मुना। पुरानी शर्ट है, हाँ मुना शर्ट पुरानी है यार, नहीं ले तात को यार गए। हाँ लिया आऊंगा, तू कह तो तन बढ़िया नहीं लगी यार। हे भगवान, जग मंदिर जगदीश मंदिर अलग अलग है यार, छोड़ो थे आज पिछोला झील करिया। ठीक है, चलो देखो, दूसरे है सुरक्षित वन, यानी जिसमें कुछ हद तक छूट होती है। जैसे सड़कों के किनारे जो पेड़ होते हैं ना, उनमें आप पशु वगैरह चरा सकते हो, वैसे तो कुछ हद तक सुरक्षित वनों में छूट होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित वन है 55.64%। ये अपने बापूजी का राज है भैया, जैसे जच्चे लकड़ी काट लो, जच्चे वो करो। कौन से? अवर्गीकृत वन, जो राजस्थान में है 6.25%। हो सकता है आपकी किताब में आंकड़े इधर उधर होंगे, ये जो नई रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आंकड़े हैं। तो पुरानी रिपोर्ट में शायद 37 है, यहाँ 56 है, ऐसे से है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग यही है। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आरक्षित वन पूर्णतः आरक्षित है, वो सरकार के अंडर में है 38.11। सुरक्षित जहां पर थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह आप काट सकते हो वो हो गए 55.64, और अवर्गीकृत वन है 6.25। ठीक है, याद रहे जैसी के प्रश्न है ऊपर राणा सांगा के समय के प्रश्न है। राणा सांगा के समय कौन सा मुगल वंश था? मुगल वंश पूछ रहे जो तू आ गए कौन सो मुगल वंश हो? तो मुगल वंश ही है बेटा, है के कह प्रश्न दे तू के टाइप पूछे। हाँ चलो, हाँ जी, छाती ठोक के 600 पूरा ही कर दिया। वाह भाई वाह, चरण गठ है तेरा रे, पूरा ही ठोकिया हो, धन्य। चलो, राजस्थान पुलिस कब होगी? जब होगी जब हो जाएगी। चलो आगे चलूं। अब जो मैं प्रश्न बता रहा हूं उससे राजस्थान पुलिस 2011 में 2 क्वेश्चन आए थे। मैं क्वेश्चन बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए। हाँ
अकबर ने हरम की जिम्मेदारी, अच्छा हमारी और टेंशन है, चलो कोई बात नहीं। कुंभा की ताई का क्या नाम था? अच्छा जल्ला गीत, जल्ला जल्ली गीत है टबरी है जामने पर, चलो ठीक है। चलो देखो, अब मैं राजस्थान के कुछ वन बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बढ़िया तरीके से यहां से राजस्थान पुलिस के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे 2011 वाले में, यहां से प्रश्न आ जाता है। यहां से जब प्रश्न आए तब गलत हो तब अफसोस ज्यादा होता है, ठीक है। 400 क्यों पंजाबी लगाओ, पंजाबी को लगाऊंगा करांगा यार ढूंढा, पंजाबी यार मिलिया लगाऊंगा नहीं जल्दी से। बफरिंग, बफरिंग क्या बोले? राजस्थान का पहला शाखा, अरे नॉर्मल क्वेश्चन है, पहला शाखा रणथंभौर। चलो कुछ वृक्षों की बात करेंगे, कुछ वृक्षों में सबसे पहले इंपॉर्टेंट वृक्ष को देखेंगे हम, किसको? खेजड़ी को, ठीक है गुरु जी। 2 नंबर पर फिर किन देखो आप, फिर आप सल्टांगा प्लास, प्लास 1 है। फिर आप ताबे लियांगा रोइड है, आटो घेर लियांगा, ठीक है। रोइड आएगा बाद में अपने बांस, प्रत्येक की आप डिटेल पढ़ांगा आज। फिर 5 नंबर पर बांस के बाद में फिर आपने ले लियो महुआ, महुआ के बाद में फिर 6 नंबर पर आपने ले लियो जामुन, 7 नंबर पर फिर ले लियो आपने सालर वृक्ष, फिर आपने ले लियो खैर, कितना नंबर हो गया? 8। चलो एक बार 8 वृक्ष की आप पढ़ांगा, ठीक है। दो के बाद में देखा दोकड़ा हो तो बता दिया आपने, सिद्धार्थ महलोत्रा क्या है। चलो देखिए नए पेज पे ले लेता हूं। पहलो कौन सो बतायो? खेजड़ी। टाबरो, इन राजस्थान को कल्प वृक्ष बोले। कल्प वृक्ष वो वृक्ष था जो सभी इच्छाएं पूरी करता था। समुद्र मंथन में निकली थी कामधेनु का एक कल्प वृक्ष, लक्ष्मी, बहुत सारी चीजें निकली थी समुद्र मंथन में। तो कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके आगे जाके आप हाथ जोड़ोगे और आप कहोगे वो इच्छा आपकी पूरी कर देगा। जैसे आप किसी हीरोइन का नाम लो तो वो तुरंत हीरोइन पेश कर देगा आपके सामने, तो ये होता है कल्प वृक्ष। खेजड़ी के सामने भी आप जाके कहोगे कि मैंने नौकरी लागना है तो तुरंत ही थान ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा देगी। क्यों? क्योंकि आप भी राजस्थान की एक कल्प वृक्ष है। क्यों? क्योंकि हर आवश्यकता अपनी पूर्ति करती है। अपने जानवरों को जो खाने को चाहिए वो खेजड़ी से मिल जाता है। और अकाल के टाइम तो आप खेजड़ी का छोटा तक खाया, तो इंगी बजों खेजड़ी जो अपना क्या है कल्प वृक्ष, ठीक है। इसे आप राजस्थान का गौरव भी कह सकते हो। ध्यान रहे राजस्थान का गौरव कई चीजों को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। बाजरे ने भी केक को छापामारी उत्पत्ति। आप सारे प्रश्न मुझे भेज देना और उसके बाद मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब फिर आप इंगमा लाग जाओ, टीम ज्यादा लागियो, ठीक है, कोई बात को नहीं। बीएसटीसी स्टूडेंट हूं भी तो काल मिलना है फिर, क्योंकि उनका अपना तो हम कोर्स जो देते हैं वो एग्जाम तक के लिए देते हैं, तो उससे बात करेंगे कल क्या कह रहे हैं, वो हटाना है कि नहीं हटाना है, नहीं हटाना तो कितने दिन नहीं हटाना, क्योंकि रूल तो एग्जाम तक का है। फिर हमने लिया भी कुछ नहीं, 300 रुपये। हाँ चलो, इससे महंगी तो किताब आती है। चल, पहले खेजड़ी वृक्ष को हमने घोषित कर दिया राज्य वृक्ष। कद करो गुरुजियो 31 अक्टूबर 1983 को हमने इसे राज्य वृक्ष घोषित कर दिया। इसके नाम बहुत है। खेजड़ी वृक्ष को ग्रंथों में सम्मी कहा गया है, राजस्थानी भाषा में सिमलो कहा गया है, जांटी भी बोल रहे कई जगह, एक और नाम लेकर है कई जगह, और कई राज्य में तो अलग अलग है। जी सिमलो के कन्नड़ में बोला इन्हें बन्नी थारो बनो दीवानो ए गाड़ी फॉर्च्यूनर ले बोई, बन्नी बोला गठे कन्नड़ में। तमिल में इन बोला पे पे। गुरुजिया याद करना ना कौन करना, अगर वैज्ञानिक नाम तो तू याद ही कर ली यार, बेरो को नहीं कोई बावड़ो पूछ ले। प्रोसेपिस सेनेरेरिया। खेजड़ी जो है, हाँ प्रोसेपिस सेनेरेरिया वैज्ञानिक नाम बता दियो नहीं। हाँ, खेजड़ी जो को है राज्य वृक्ष को दर्जो 1983 मिलो, राजस्थान को कल्प वृक्ष है। इनके अलावा राजस्थान को इन्हें गौरव भी बोले। खेजड़ी के जबकि फल लागे ब्यू पहली लागे मिंजर। मिंजर देखेड़ा टाबरो, कोई बात नहीं देखना।
मिंजर कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना है, बहुत सुंदर रचना है मिंजर। सेठिया जी कई रचना लिखी, मिंजर, कुकू, लीलटास, पातल पीतल, धरमंजला, धरकुंचा, आज हिमालय बोल उठा। देखो मेरी याद पड़ी है, थोड़ा याद है कोनिया मन बेरो को, लव यू भाई, अरे लव यू, ठीक है। प्रोसेपिस सेंडेरिया बताए। हाँ, तो मिंजर के बाद में फिर लागेगी टावरो सांगरी, अरे सांगरी पकता ही फिर बनेगा खोखा। आ प्रोसेस है, यानी इंग फड़ाने के बोले खोखा। वर्तमान दौर तो खोखा को रहे को नहीं, आजकल तो प्रेमी प्रेमिका ने डेयरी मिल्क देवे, डेयरी मिल्क गए पता नहीं कौन सो सिल्क आवे मंग राम जाड़े। पुराने टाइम में जो अपना दादो जी पड़दादो जी बी टाइम गठे डेयरी मिल्क आया करती, तो बी टाइम जो है यही चीज़ा चालिया करती, जिया निमोड़ी दे दी, सांगरी दे दी, काकड़ियों दे दियो, या खेत में काम करवा दियो, यह चीज़ा होया करती इंप्रेस करने के लिए। वर्तमान दौर पुरानो दौर हो, वर्तमान दौर सांगरी खोखा। हाँ, सांगरी खोखा कई टाबरा कौन खाएडा मन बेरो, खोखा भी कौन खाएडा कई टाबरा, ऐसा भी है। अरे खा खू लियो, आ लास्ट प्रजाति बच्ची आप लीजिए कि थोड़ी बहुत कल्चर जुड़ेड़ी आगे पता नहीं किसी कल्चर होगी। तो मिंजर, सांगरी, और सांगरी बाद में लास्ट प्रोसेस है खोखा। तो खेजड़ी की आपा पूजा तक करा कदे, लूंग भी बोले, बिल्कुल लूम, पत्तियां ने लूम बोले, इनकी पत्तियां के बोले लूम। अब थे कई यहाँ भी सोचे को गुरुजी शो पर्सन भी आगे, अरे टावरो शहर के टावरान वास्तव में कौन बेरो, आपा खेती खड़ियारा आदमी खेत में काम करनी, अपन बेरो आ चीज़ा खोखा के वे, लूम के वे, डूचियो के वे, हड़पो के वे, तो ए चीज़ा को शहर के टावरान को नहीं बेरो। लेकिन नौकरी बांगी भी आज आवश्यकता होगी है, तो बन ए चीज को नहीं आवे जो कि अपन आ रही है, जरूरी को नहीं आवे। जी अपन कई आदिवासी पर्सन पूछे करे बिल्ली साइड का, वे अपन को नहीं आवे, अपना पर्सन बन को नहीं आवे, क्योंकि खेजड़ी भी यहाँ देखे तो पश्चिमी राजस्थान में, पूरी राजस्थान में नए के बराबर है खेजड़ी। हाँ, तो मिंजर है, पत्तियां लूम बोले, सांगरी, खोखार, इनकी पूजा कद है विजयादशमी के दिन। इंगा एक कीड़ो लाग जाए, याद करो तो कर लियो, सिलिस्टेना, और एक कवक भी है गाइकोट्रोमा, गाइकोट्रोमा कवक है। केली केर बेटिया बाप, ये गोली के करे परडो मुखर्जी बावड़ो है ये। हाँ, पंचकुट्टो, हाँ बिल्कुल पंचकुट्टो वे, बोतान कौन मेरो पंचकुट्टो की ये चीज वे, हाँ बिल्कुल पंचकुट्टा। दशहरा के दिन वे, विजयादशमी के दिन इसकी पूजा होती है, रावण दहन होता है ना विजयादशमी को दिन। हाँ, आश्विन शुक्ल दशमी होती है ना विजयादशमी। हाँ, खेजली मेड़ा तो है भाद्रपद शुक्ल दशमी, और खेजरी की पूजा आश्विन शुक्ल दशमी, विजयादशमी को दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन। ठीक है, ओके, आगे चलो। हाइडा यानी खोखा, चलो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट पेज, खेजरी के बाद मैंने 2 नंबर आपको क्या बताया था, प्लास, जिसका दूसरा नाम है ढाक। इंगी बजाऊं क्योंकि जंगल में आग लाग जाए, इंगी बजो इन बोले जंगल की आग या जंगल की ज्वाला। प्रश्न पूछा जा चुका है, जंगल की ज्वाला या जंगल की आग किसको कहा जाता है, ढाक या प्लास। अब अपनी क्षेत्र में नहीं पता, भी अपने वालों का ये पौधा नहीं देखा हुआ है, तो ये प्रश्न क्या हमको आता है। अब खेजरिया प्रश्न तो था नॉर्मल लागे, लेकिन इतना नॉर्मल को नहीं, काकड़ी आग। तो जंगल की आग या जंगल, पूर्वी राजस्थान में तो इसे ढाक बोला जाता है, वैसे इसका नाम है प्लास। तीसरो टावरो सौ इंपोर्टेंट जो आपने रोइडो, वो तो मारवाड़ को टिक्को है, मरुस्थल की शोभा है, मरुस्थल को सांगवान है वो, क्योंकि सांगवान की लकड़ी महंगी आवे, और रोइडो की तो महंगो। आपा किसान आदमी अच्छी तरह बात जाना, अपन चीज को नॉलेज है कि रोइडो, तो रोइडा के फूल लागे, वे फूल बहुत ही सुंदर लागे, तो रोइडा के फूल ने अपा राज्य पुष्प घोषित कर दियो। वो भी कदे जगदिन खेजरीन करियो, बी दिनी इन कर दियो 31 अक्टूबर 1913। इसका वैज्ञानिक नाम है टिक्कोमेला एडुमेटा। गुरुजी ये नाम क्या हूं याद होगा, टावरो करना पड़ेगा कि एक करूं तुम्हें, टिक्कोमेला एंडुलेटा। और जरविल चू है जो कोई सती पहुंचावे, याद रहे जैसी के। सर बेरोजगार की आवाज उठा, क्या की आवाज उठा, आप पढ़ा पढ़, थारो काम पढ़ना, मेरो काम पढ़ाना है, इन अला उंदा सुंदा काम हम ना लगाओ, ठीक है। हाँ, जिंदगी में ये घना ही दुश्मन बना रहा कि मैं कुछ
सरकार के खिलाफ बोल दूंगा फिर बड़ी दुश्मनी मोल को ली जाए जका ली है बाकी हालत देख लियो। तो इन वजह अपनो काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा दियो थाने और थे पढ़ लियो। और ध्यान राखियो 5 सितंबर ने शिक्षक दिवस है, जका बच्चा खरीद राखियो है अच्छी बात है, नहीं खरीद राखियो मांग लिए शिक्षक दिवस हमारी ओर से आपको उपहार। ऑफलाइन होते तो अच्छा प्रोग्राम रखते, लेकिन ऑफलाइन नहीं है तो शिक्षक दिवस पे बेंच लॉन्च कर रहा हूँ सारे एकदम सस्ती फीस जो पहले किया था ना उससे भी कम के अंदर। तो अपना काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। राजनीति करने वाले और बोले मेरे जिसे आदमी क्यों लगाओ, क्योंकि का तो मैं बोल लूंगा को नहीं बोल दूंगा फिर पूरी निकल जाएगी। इन वजह राजनीति में मैं कभी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना मैं कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा ना बीजेपी के, अपन दोनों ये कोई मतलब नहीं है अपने को। और बहुत है भी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बने, ये उनका काम है हमारा काम नहीं है, तो वो करे। उनको सब जानते हैं भी बेरोजगार संघ के कई अध्यक्ष है, तो वो उनका काम है, अपने का ये काम नहीं है। अपना काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। मैं उन पे दिमाग खर्च करूं इससे अच्छा है रात को मैं 2 नई चीज पढ़ के आपको बताऊं। राहुल गांधी ने पूछांगा आगे चलूं। चल नेक्स्ट क्या बतायो, बांस बिया टावरो बांस घास की श्रेणी में थान बेरोगे, लेकिन इन बोले आदिवासियों का हरा सोना। बांसवाड़ा का नाम बांसवाड़ा इसलिए पड़ा था क्योंकि यहां बांस सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक बांस है बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, भरतपुर। एक बांस की ढंगू जे नाप ले लेनी तो लगभग एवरेज लंबाई 25 फीट हुआ टावरो बांस की बेरो है था नहीं है। गलतियों रोइडो क्या बता दियो, बोल रहे बात खाओ। काकड़िया की चीबड़ी चीबड़ी काकड़िया की आके भाई बंबू। तो बांस के बाद में आगलो मैं थाने बताया महुआ, वो भी कम को नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी फल से शराब बनती है। कौन सा ब्रांड बनाए गुरुजी? मावड़ी ब्रांड की शराब बनेगी, इसीलिए तो इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष बोलते हैं। अब टाबरो महुआ ना थारो देखेड़ो ना मेरो देखेड़ो, लेकिन आप देख लो इंगो पर्सन आ जाए आपने गड़बड़ हो जाए कि मावड़ी ब्रांड शराब किससे बनती है, अपने को इस चीज रटनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि महुआ का पौधा अपनी ओर है ही नहीं। क्या कैसा होता है मैंने तो देखा ही नहीं। हो सकता है आपने उधर वाली साइड का दक्षिण राजस्थान का अगर कोई है। फीस कितनी है गुरुजी? फीस टावर मन ना पूछे करो थान मेरे को मैं फीस कितनी रखूं, इतनी होगी जितनी आप सहन कर सकोगे। पहले वाले जितनी उससे भी कम हो सकती है शिक्षक दिवस है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। हाँ सबसे लंबा घास है क्योंकि इसकी लंबाई जो है घास की श्रेणी में माना जाता है वैसे बांस। ठीक है, महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। क्यों? क्योंकि इससे शराब भी बन जाती है, इससे तेल भी निकल जाता है, इससे फल फ्रूट से सब्जी वब्जी भी बनती होगी तभी कहते होंगे इसे। तो इसे आदिवासियों का क्या बोला जाता है? कल्प वृक्ष बोला जाता है। याद रह जासी के? हाँ गुरुजी रह जासी। चल इंगे बाद में टाबरो है जामुन खाइडोगे। माउंट आबू में पाई जाए मधुमेह रोग खातर बहुत उपयोगी है। मधुमेह गुरुजी कौन सो रोग है? ओ टाबरो शुगर है, माड़ी बीमारी है टाबरो, वो जा तो रमाणी है। इन वजह जो आदमी दिल्ली 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलता है उस आदमी के शुगर नहीं होती है। तो आपने थोड़ा बहुत घुमा फिरा करो, 1 घंटा तो शरीर ने दिया ही दिया करो। गुरुजी थे दोगे मन पहली तो टाइम कौन मिलो, कोचिंग चक्रा में रहे हो, मैं बन बनाने में रहे हो, मैं बन कौन पायो, हालत खराब हो गई, अटकर झुरियाँ पड़ गई, सुबह लाग तो 6 बजे शाम के 6 बजे तानी लास्ट में। तो अब लॉकडाउन में आदत पड़ गई तो डेली 1 घंटा सुबह घूमते हैं। तो आप भी घुमा करो। जो व्यक्ति, मैंने एक बार एक इंटरव्यू पढ़ा था अक्षय कुमार का, उसने कहा था कि जो व्यक्ति अपने शरीर को 1 घंटे नहीं देता उसको मर जाना चाहिए। तो आपको भी अपने शरीर को 1 घंटा देना चाहिए। उसके बाद ही उसका इफेक्ट पड़ा। मैं 7 दिन तो नहीं, 7 दिनों में 5 दिन तो कन्फर्म ही जाता हूँ घूमने के लिए। तो आप भी किया करो, 1 घंटा शरीर को अपने को दिया करो। मधुमेह रोग है, ये बड़ा खतरनाक रोग है लग गया। तो जामुन ये कहाँ है? सिरोही साइड में। फिर बताया मैंने सालर वृक्ष, रेगजीन के डिग्गे बनते हैं सर, कहाँ है? ये उदयपुर साइड है। फिर एक खैर, खैर को मतलब कांस को नहीं हो, खैर एक वृक्ष है, इससे कथोड़ी जाति जो है वो कत्था तैयार करती है। डांडी प्रणाली होती है कोई उनकी। सर ये कहां पाया जाता है खैर? ये उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, यानी जिनके आपने नाम नहीं सुन रखे वो दक्षिण राजस्थान में पाए जाते लगे। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट मारता हूं।
थाने ये लाग रहे बकवास प्रश्न आवे ठू। हाँ सर जी मन की बात करो ना, कौन करूं मन की बात, पढ़ लो, पढ़ाई का ला कोई बात को नहीं है। काकड़ियाँ खेल रही है, बिल्कुल काकड़ियाँ खेल रही है, कहीं कौन खाईडी खेल रही। हाँ सर जी आप कहाँ से हो सर, क्या देखो ये छोड़ो। खेजड़ी राजस्थान का गौरव, कल्पवृक्ष 1983 में दर्जा मिला। रिपीट मारते जाओ मेरे साथ। बाकी के बोले सम्मी भी बोले, शिमलो भी बोले इन्हें, और फिर के बोलेंगे खेजड़ी को। और के बात बताई, एक वैज्ञानिक नाम बताओ प्रोसेस सेनेरेरिया, और खेजड़ी के बताई भी, और तो की कौन बताई होगी। पलाश या डाक, जंगल की आग या ज्वाला, बस तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इंग्लिश नाम भी पूछो जा सके। रोइडो, रोइडा ये मरुस्थल का सांगवान है। मरुशोभा इसके पुष्प को घोषित कर दिया क्या, राज्य पुष्प 1983। बांस सबसे लंबा घास है ये एक तरीके का, बांसवाड़ा उस साइड में पाया जाता है। महुआ, माउडी ब्रांड शराब बनती है, आदिवासियों का कल्पवृक्ष। जामुन कहां, माउंट आबू। सालर वृक्ष बता दिया, डिब्बा डाबा बनाए। खैर से कत्था तैयार करती है कौन सी जनजाति, कथोड़ी जनजाति। खैर से कत्था तैयार करती है, कत्थों को नहीं मैं पानपुर में डाली करे नहीं बच्ची कत्थो पान। हाँ चलो आगे नेक्स्ट, और बाकी पड़े और इतना ही को नहीं है टावरो, और बताऊंगा मैं थाने, और भी कई पौधा बताऊंगा आते उसका। पहली बार आंवला कितना नंबर है, 9 नंबर। 10 नंबर है सहतूत, 11 नंबर तेंदू, इसका आया था राजस्थान पुलिस 2011 में, तेंदू का आया था। 12 नंबर चिरमीरा डाला 4 चिरमी। 13 नंबर अर्जुन। 14 नंबर काली व सफेद मुसड़ी। गुरुजी एक एक के नाम ले आए होते, पहले बता देता हूं किसी गाइड में नहीं मिलेंगे सारे एक जगह। तू उठू काट ये ले, मैं तो यही काट दे। अश्वत्थाम सॉरी अश्वगंधा, ग्वार पेठो, सांगवान की जुतकुल। इतना और रह रे, इतना और रह रे। महुआ के शराब बिकती है, किक्के हो मेरे किक्के। महुआ से जो ये शराब बिकती है, उस महुआ से शराब बनाने वालों के कीड़े जोड़े की जिंदगी आराम करके रखी है ना करे करो रे। राजस्थान जीके का स्पेशल बेंच ही 5 तारीख को ही है, 4 तारीख को मैं घोषणा करूँगा। 5 शिक्षक दिवस है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत खुश है, हम भी खुश है, हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे भी खुश है। आज हम टॉप पे जा रहे हैं, पता नहीं चले, काम अपना साइलेंट मोड में होता है हमेशा, जिंदगी में हमेशा साइलेंट मोड पे ही काम किए है, और जो साइलेंट मोड है उसकी आनंद ही अलग है। चलो प्रदर्शन करना, ये चीज़ करना, ये नहीं होता, प्रदर्शन अच्छा भी नहीं लगता बार, ये सब मार्केटिंग का होता है, लेकिन चल रहा है अपना काम बस, ठीक है। जिंदगी का राज छुपाता चला गया। हाँ चलो गोपीचंद, मैथ का वीडियो चलो चलो देखो कौन सा, आंवला। आंवला एक तरीके की झाड़ी कह सकते हैं आप इसे, साबुई छाल, चमड़ा साफ करने के काम आता है आंवला। सहतूत, सहतूत के कीड़ों से रेशम, पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना। और बीड़ी जलाई ले जिगरवा से पिया, जिगरवा में बड़ी आग है। ओ टावरो प्रश्न आयो कि बीड़ी किसके पत्ते से बनती है, बीड़ी तेंदू के पत्ते बने, पिंपल जितनों बड़ो है। बीड़ी बनानी भी थान सिखा दूं, बीड़ी का जगह पत्ता बंडल में पिंपल जितना बड़ा, पिंपल को पत्ता हो इनको बंद रात ने भींचे, बेगे पे नरम हो जा, सुबह बांग अंदर मसालो डाल के बांध गोल करी जाए और एक धागो बांध दीजिए, भाई बीड़ी बनाने की प्रोसेस मैं थान बता दिए, और की नहीं ना बताइए, ठीक है। क्यों बने, तेंदू के पत्तों के बने, तेंदू के पत्तों टाबरो बीड़ी बने। बीड़ी उत्पादन में टोंक है, जयपुर है, ब्यावर है, वो फेमस है, और तेंदू को पत्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ भी साइड में पाई जाए, ठीक है। चिरमीरा डाला 4 वो कौन देख रहे यार पौधों, जबकि है किन्ना वो पूर्वी राजस्थान में, तो देखा हृदय रोग के लिए बताओ, बढ़िया है वो, हार्ट अटैक वगैरह हर देखे चिरमी की कोई
तेंदू बीड़ी बनाए तो आई मैं बताइए, तो मैं क्या बताया है? कूड़े रहोगे, 2 पैक लगाई तारी क्लास देख रहे हो। अरे मुनिया क्या नाको नाको हो रहे हैं? वाह रे वाह बेटी का बाप है। शिक्षा के अंदर ये चीजें नहीं होती। हमारे साथी गण पीते थे, पढ़ा पीते भी थे, अच्छा नाम था। मैंने सबको एक ही कहा कि भी पीना है पियो, कोई बात नहीं, जिंदगी में कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखो। कभी किसी स्टूडेंट के साथ मत पीना। उनमें से कुछ उन्हें स्टूडेंटों के साथ पी ली थी, तुम्हारा उसी दिन कैरियर समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक जो गैप है वो हमेशा होना चाहिए। कभी किसी स्टूडेंट से पैसे उधार मत मांगना। एक टीचर की एक रेपुटेशन टीचर कभी नहीं मांगता, भले कैसी मजबूरी आ जाए। स्टूडेंटों के साथ ये चीज़, चाय पीना एक अलग होती है, कई बार मिर्जा गुर्जी आ जाओ चाय, लेकिन ये चीज़ें नहीं होती। और जिस दिन आप शिक्षा के मंदिर में पढ़ा रहे हो और दारू पी के जिस दिन आप मंच पे चढ़ गए ना, उसी दिन आपका पतन की शुरुआत हो जाएगी। पीना न पीना एक अलग है, लोगों की डेली मेडिसिन में आ गई, लेकिन फिर भी जो पी के मंचों पे जाके, क्योंकि वो सरस्वती का मंदिर है, वहां जाके आप मंच पे अगर पी के पढ़ाने लगे, उसी दिन आपका कैरियर समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसा हुआ है। मैं बहुत सारे टीचरों के नाम जानता हूं। मैं नाम लेना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मैं अच्छी तरीके से, कई उदाहरण मेरे सामने ऐसे, नहीं भैया मैं नहीं पीता। हाँ, अपने गुरु प्रधान है, हाथ में गुरु की रेखा बहुत प्रधान है, और जिस हाथ में गुरु की रेखा हो उससे शराब का प्याला नहीं पकड़ा जाता कभी। चलो ठीक है, कोई बात। अर्जुन, क्या अर्जुन गुरुजी? ओके अर्जुन, ओ अर्जुन वो तो कोनी नाना, वो हृदय रोग में वे झालावाड़ साइड में पाई जाए। ठीक है। काली और सफेद मुसड़ी सुनेड़े के नाम, दक्षिणी राजस्थान में पोरो शक्ति खातर वह गुरुजी, पोरो शक्ति के वे आओ कभी हवेली, कौन बताई जाए? इतो ही नहीं बे रहा है तो बेटे आप बीए क्या में करिए थे? काली और सफेद मुसली दक्षिणी राजस्थान में पाई जाए। हाँ, कहना बीड़ी बनाया, हाँ बीड़ी बनाई है, बिल्कुल बीड़ी बना रहा मैं बैठे रहूं, बीड़ी बना के देखी है मेरी, जब बताऊं मैं कहीं यहाँ बने, मन नॉलेज है, जब बताई होगी, यहाँ कौन बताई? ठीक है। अश्वगंधा नाम सुने डोगे, ओ पाई जाए टाबरो नागौर के अंदर, ये भी प्रतिरोधक क्षमता में अच्छा होता है अश्वगंधा। ग्वार पेठो टाबरो बहुत बढ़िया है, ग्वार पेठो ओके दबियो सांबर के अंदर है। एज की नहीं है, नई नई क्रीमा है तो आ जाइए। पुराने टाइम में क्या चाल्या कर तो ग्वार पेठो चेहरे के लगा लेनी, चेहरे की रौनक ही न्यारी हो जाए, चेहरो न्यारो ही खिल जाए, थाने मतलब नंबर मांगने की जरूरत को नहीं। जो ग्वार पेठो महीने खंड लगा लेगा नहीं, शरीर के यहाँ पड़का मारने लाई जाओ, सूरज को तेज भी कम हो जाओ थारा गए तो ग्वार पेठो भी यहाँ तो हर जगह मिले, लेकिन सर्वाधिक सांबर साइड में लगाए गए ग्वार पेठो, जो सौंदर्य के लिए बड़ो ही उपयोगी है। ठीक है, आगे चलो। ऑफर कब आ रहा है बता दिया नहीं, 4 तारीख ना आ जाएगो, थारा की नहीं है, सबने बता दिया, अब एकदम सीमित फीस पे आएगा। चलो आगे चलो, आगे चलो। अब आप 2-4 एक घास को जिक्र और कर लिया टाबरो, क्या घास को, क्योंकि 8वीं पर्सन आइडा है जद को सबसे लंबा घास वैसे तो बांस है, वरना फिर क्या हो जाएगा सेवन भी है, लूसिकुस सिडिकुस नाम है इसका। अब घास कौन कौन सा? बुर, खस, मेथा, एंसा, दामन नीचे पेरी जुती बनगी गजबन छोरी, दामन है वो दामन है, गोंद। ठीक है सर, भेजो के भेजू के मांगे हैं, के मांगो के और अब होता है रे, चल ही भी गए कौन सा पढ़ू। सभी भाइयों अध्यापकों को बताओ कि अगर भर्ती नहीं आएगी तो पढ़ाएगी कैसी? ए मंजू भर्ती आवेगी, चिंता ना कर तू, सह भर्ती आओगी, गैल न गणी आई और आगे बहुत आओगी, भर्तियां आएगी, चिंता ना कर तू। हमारे भी एक गुरुजी थे जिसने शराब पीकर पर्सनल बात कर चला गया, 2 दिन में कोचिंग छोड़ दी उसका कुट्टो।
चलो दिल्ली पुलिस के बैच की फीस बता दूंगा। हाँ, बुर, ये एग्जाम में आया था शायद। खस घास कहां पाया जाता है? कौन सा? खस घास कहां पाया जाता है? देखो, पहला घास तो कौन सा बताया मैंने? बुर। ताबरो से सुगंधित घास हुई में सबसे सुगंधित घास यही है। कहां पाया जाता है? भरतपुर के अंदर। लेकिन इत्र बनता है वो खस घास से बनता है। ये भी कहां पाया जाता है? ये भी भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुर घास सबसे सुगंधित घास है और खस घास जो है जिसमें इत्र बनता है। इत्र मतलब समझ गए? सेंट डियो। और ये भी कहां? भरतपुर। मेथा घास मैं आपको बता चुका हूं भरतपुर में। एंचा घास ये भी भरतपुर में, जिसे पक्षी फंस के मरते हैं। दामन, दामन भी घास है, धनुष बनता है वैसे इससे। किससे? दामन घास से धनुष बनता था। गोंद कहां है? ध्यान रखना, राजस्थान में गोंद है। चौहटन, बाड़मेर। यहां सुइयों का मेला भरता है। अर्ध जिसे क्या बोला जाता है? राजस्थान का अर्धकुंभ। सर्वाधिक गोंद कहां? चौहटन, बाड़मेर। सौ बढ़िया गूंद क्या है गुरुजी? सौ बढ़िया टाबरो गूंद मानी जाए क्या? कुम्मठ। घासों से प्रश्न आता है, गलत मत कर देना। सर RS का कोर्स शुरू करो। कर देंगे, सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ होता है। हाँ, धीरे धीरे हम 121 करोड़ में। हाँ, आगे देखो। चौहान, कछवा गोत्र है ना? ठीक है, राजपूतों की गोत्र चौहान, राजपूतों की गोत होगी कछवा। रणबंका राठौड़, राजपूताई गोत। 4 नंबर फिर ले लियो आपने तोमर। 5 नंबर आपा ले लिया यादव। यादव रक्षक, गया रक्षक, शांतरा यादव। फिर आपने ले लियो हाड़ा चौहान और ले लियो। गठ लिखूं, हाड़ा, हाड़ोती साइड। ठीक है, कितने लिख दिया मैं? 1 2 3 4 5। चौहानों का प्रिय वृक्ष, यानी किसकी पूजा करते हैं चौहान? चौहान है पिंपल। कछवा वट वृक्ष। राठौड़ नीम। तोमर या तंवर, तोमर कह दो, तोमर जो है वो करते हैं खेजड़ी। यादव भगवान कृष्ण कदम वृक्ष। और हाड़ा जो है वो है अशोक। कई बार प्रश्न आ जाते हैं। ये इतनी जातियां, जैसे राठौड़ है, नीम को नहीं काटेंगे क्योंकि इनका संबंध होगा, ये पवित्र मानते हैं इन वृक्षों को। तो कई बार यहां से भी प्रश्न पुटअप हो जाता है। चौहानों के लिए पवित्र वृक्ष हो गया पीपल, कछुआओं के लिए वट वृक्ष है, राठौड़ों के लिए नीम का वृक्ष है, तोमर के लिए खेजड़ी है, यादवों के लिए कदम वृक्ष है, हाड़ाओं के लिए अशोक वृक्ष है। ठीक है, अब ये पूछना चाहो, अब पूछ लो कि मिथे पूछना चाहो तो। बताओ भी। बताओ भी। चलो, आज का टॉपिक अपना इतना ही है। अब लिखो, ठीक है। अब लिखो टाबरो, लिखो। स्क्रीनशॉट ही ले लो ना, बाद में उतार लेना। इसका स्क्रीनशॉट लो, हेडिंग डालो प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। स्क्रीनशॉट बाद में लेना। देखो, प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो या उतार लो, आपकी मर्जी। बीकानेर में बारिश हो रही है, खाड़ियों नहीं भेजी यार। उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, टिप लियो, ठीक है।
अभ्यारण्य की संख्या वो 3 है और वो 26 है। हाँ, लिखना भूल गए थे क्या? 26 है। यहां से प्रश्न बहुत आएंगे। मैं जो अभ्यारण्य टॉपिक को लंबा खींच रहा हूं, 2 दिन और खींचूंगा इसको। प्रश्न बहुत आते हैं यहां से, इसलिए खींच रहा हूं मैं, मजाक में नहीं। बाकी चीजें इतनी लंबी नहीं खींची। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान के प्रमुख वृक्ष। हेडिंग डालो, राजस्थान के प्रमुख वृक्ष। वीडियो डिलीट क्यों करो? आज हरो पड़े रहने देंगे बस। अभी कितने बच्चे? हाँ देखो, गुरु तारने कदाओ तू बुला ज्यादा जू में यार। हाँ, हेडिंग डालो, राजस्थान के प्रमुख वृक्ष। 1 नंबर हेडिंग डालो, खेजड़ी। 1 नंबर हेडिंग डालो, खेजड़ी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या लिखवाऊं फिर? ऐसे नॉर्मल है आज, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आप उतारते रहना आराम से। ले लो, आराम से दिख रहा है। कलप वृक्ष, गौरव वृक्ष, इत्ता में सम्मी, खेजली, बन्नी, प्रोसेस, शनेरेरिया, सांगरी, खोका, विजयादशमी को पूजा होती है। नॉर्मल चीज आप उतार लेना फिर, ठीक है। हटो गुरु, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। डाकिया प्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। ये नॉर्मल है इसलिए नहीं लिखा रहा, स्क्रीनशॉट में आ गई सारी चीजें। अभी दोबारा मैं लिखूंगा रोइडा टीक, तो आप लिख लेना आराम से, क्योंकि इसमें वैसी कोई बात नहीं, तब मैं नहीं लिखा रहा, वरना लिखा देता, मुझे कोई एतराज नहीं, कल मैं लिखवाऊंगा। तो इसमें तो ये नॉर्मल चीजें, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा। अरे इसमें कुछ है नहीं लिखाने वाला, वो चीजें मैंने लिख दी। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फुल साइज करके, और वैसे करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, 2-2, 3-3 आप लिख लेना फिर आराम से। कल मैं लिखवा दूं, इनमें लिखवाने वाला कौन नहीं, वो चीजें हैं, लेकिन यहां से प्रश्न आता है। गंडक यार आता रहे, कोई नहीं, लिख ले, तेरे गंडकाओं में ध्यान रहे। ले लो, सालर वृक्ष उदयपुर में, उदयपुर। खैर कत्था तैयार होता है, खैर उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़, बूंदी कोटा, बूंदी कोटा। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। नदियां की पीडीएफ डाल रखी है मैंने, धुरीना पे जाके देख बेटा। उतार लो, उतार लो। इसको मैं लिखवा ही देता हूं। लिखो, पहली हेडिंग डालो, आंवला। कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता इसका। सहतूत, सहतूत में लिखो 10 नंबर, सहतूत। सहतूत में लिखो, पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। लिखो, आरएस के लिए बढ़िया कोई एक किताब नहीं आ सकती, आपको स्पेशल राइटरों की बुक पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री जो है वो राजस्थान में अच्छी 2-3 राइटरों की हिस्ट्री आती है, वो पढ़नी पड़ेगी। ज्योग्राफी की आपको 2 से 3 राइटरों की बुकें पढ़नी पड़ेगी। कल्चर, क्योंकि आप छोटी मोटी की तैयारी नहीं करें, आप आरएस की बात कर रहे हो। किसी एक गाइड से आरएस नहीं बना जाता, और किसी एक बुक से भी नहीं बना जाता। रेशम के, ये लिखो इसके अंदर से, तो पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। फिर लिखो बीड़ी, तेंदू, तेंदू लिखो, तेंदू, बीड़ी बनती है, बस इतना एग्जाम में आया था। चिरमी भी इतना कोई जरूरी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, बाकी का इतना जरूरी नहीं है। अभ्यारण्य के नोट्स दे देंगे, कंप्लीट होने तो दे देंगे। पटवारी में कितना कोर्स बाकी है? कौन से बेंच की बात कर रहा है तुम? दूसरे बेंच का ज्यादा बाकी नहीं है, तीसरे बेंच का ज्यादा बाकी है, और अब जो नया लेंगे उसकी अलग बात है, ठीक है। हेडिंग डालो घास, हेडिंग डालो घास।
घास में लिखो बुर, बुर, सुगंधित घास, कहां? भरतपुर। खस, भरतपुर। करौली, फिर लिखो सवाईमाधोपुर, फिर लिखा इससे इत्र बनता है, खस इत्र बनता है, ठीक है। फिर लिखो मेथा, भरतपुर। कौन से अभ्यारण्य में है? पक्षी अभ्यारण्य ना, उसमें। एंचा, भरतपुर। हम पहले लिख चुके हैं, इसमें पक्षी फंसकर मरते हैं। फिर अलग से हेडिंग डालो गोंद, गोंद, गोंद। नया टॉपिक अभी नहीं लेंगे, 2 दिन इसमें और लगाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऐसे ही नहीं है ये। गोंद में लिखो चौहटन बाड़मेर, गोंद चौहटन बाड़मेर। यहां सुइयों का मेला बरता है, जिसे राजस्थान का अर्धकुंभ कहा जाता है। सुइयों का मेला बरता है, जिसे राजस्थान का अर्धकुंभ कहा जाता है। इंडियन हिस्ट्री के लिए कौन सी लिया हो यार, इंडिया के लिए अपनी आ ही रही है इंडियन हिस्ट्री की स्पेशल। हेडिंग डालो वंश पवित्र वृक्ष, हेडिंग डाल देना ऊपर वंश पवित्र वृक्ष, और ये स्क्रीनशॉट ले लो, वंश पवित्र वृक्ष, और स्क्रीनशॉट ले लो। जय तेजा जी, बिल्कुल जय तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी। वंश और पवित्र वृक्ष, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल फिर, और कुछ खास हो तो अपने बात करेंगे। धुरीना का अर्थ क्या होता है? धुरीना का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, संस्कृत का शब्द है ये। हाँ, अच्छे राइटरों की बुक बताएंगे।